हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे समुद्री रहस्य की गहराई में ले चलेंगे जिसने दशकों तक दुनिया को हैरान रखा। देखिए, ये जो कहानी है ये एक ऐसे जहाज की है, एक इतने बड़े जहाज की जो टाइटैनिक से भी बड़ा था, जो एक दिन अचानक समुद्र में समा गया। और उसका जो रहस्य है वो काफी सालों तक पता भी नहीं चल पाया किसी को। कई कई कमेटियां बिठाई गई, कई जांचें हुई, सरकार, एजेंसी सभी ने कोशिश की, पर कोई सच ना जान पाया। और फिर ऐसा क्या हुआ, फैमिली ने, कुछ परिवार के लोगों ने मिलके अपनी एक पर्सनल टीम बनाई और उस चीज को खोज निकाला जो सालों तक कोई गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह नहीं खोज पाई थी। आज हम आपको कहानी बताएंगे एमवी डार्वेशियर की। एक इतना बड़ा जहाज जिसे आप लोहे का डिब्बा कह सकते हैं, एक चलता फिरता लोहे का शहर, इतना बड़ा जहाज जो अचानक से डूब गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9 सितंबर 1918 को एमवी डार्वेशियर 1500 टन लोहा लेके कनाडा से जापान की ओर बढ़ रहा था, पर वो नहीं जानता था कि उसके रास्ते में एक बड़ा तूफान है। प्रशांत महासागर की उफनती लहरों के बीच टाइफून आर्किड नाम का एक भयानक तूफान गुजर रहा था, जो देखते ही देखते और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था। और वो एमवी डार्वेशियर की तरफ आ रहा था, और इधर से एमवी डार्वेशियर है वो भी आगे बढ़ रहा था। तो जब वो दोनों काफी करीब आ गए तो जहाज के कैप्टन ने एक आपातकालीन संदेश भेजा, और फिर खामोशी। यह एक ऐसी खामोशी जिसने 44 लोगों की जिंदगियों पर सवालिया निशान लगा दिया था। अब क्या हुआ था उस रात? क्या जहाज तूफान का शिकार हो गया था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? अगले 20 सालों तक अधिकारी यही कहते रहे कि जहाज बस डूब गया, कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं। लेकिन सच कुछ और ही था। देखिए, जब जहाज लापता हुआ तो शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जहाज के मालिकों को लगा कि शायद रेडियो संपर्क है वो टूट गया। लेकिन जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई तो 15 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय खोज अभियान शुरू हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, नौसेना के जहाज ये सब मिलके एमवी डार्वेशियर को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन 6 दिनों की मशक्कत के बाद भी नतीजा कुछ नहीं रहा। खोज अभियान बंद कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर मान लिया गया कि जहाज है वो समुद्र में समा गया। लेकिन क्या इतनी आसानी से एक इतना बड़ा जहाज गायब हो सकता है बिना कोई निशान छोड़े? लापता चालक के दल के परिवार थे जो उसमें मारे गए बेचारे, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ एक पिता की लड़ाई। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस परिवार में से एक थे पीटर रेडार, जिनका बेटा भी इसी जहाज पर था। पीटर खुद एक एक्सपीरियंस शिप सर्वेयर थे, और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने बेटे की मौत का जो सच है वो जान कर रहेंगे और दुनिया के सामने ला के रहेंगे। उन्होंने अपनी निजी जांच शुरू की। जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। देखिए, पीटर ने पाया कि डार्वेशियर जैसे ही दूसरे जहाज़ों में भी बनावट से जुड़ी कुछ कमियां रखी जाती है, और उन्हें गुप्त रूप से तरीके से उनको वो मरम्मत करवाया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। असल में वो कमी होती है उनकी बनाने वालों की। तो इतना ही नहीं, इन जहाज़ों को उनके मूल डिजाइन के हिसाब से भी बनाया नहीं गया था। पीटर ने अपने सारे सबूत परिवहन विभाग को भेजे, लेकिन उनकी बातों को है वो अनसुना कर दिया। लेकिन पीटर और बाकी परिवारों ने हार नहीं मानी, और 1984 को उन्होंने डार्वेशियर फैमिली एसोसिएशन का गठन किया और अपनी लड़ाई जारी रखी। फिर 1986 में एक और जहाज काउलून ब्रिज ठीक इसी कारणों की वजह से डूब गया, जिनके बारे में पीटर ने चेतावनी दी थी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को एक नई जांच शुरू करने पर मजबूर कर दिया, पर लेकिन इस बार भी जांच में पीटर के सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब परिवारों के पास एक ही रास्ता बचा, खुद समुद्र की गहराई में उतरकर सच को बाहर निकालना।
अभी फिर क्या होता है कि 1994 में परिवारों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक निजी जांच टीम बनाई। उसका मकसद था एमवी डार्बिशर को ढूंढना, चाहे वो किसी भी हो, किसी भी हालत में हो, काम पे भी हो। और अविश्वसनीय रूप से उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे एमवी डार्बिशर एक मलबा एक ही टुकड़े में पड़ा हुआ मिला था इन्हें। अगले 6 सालों तक उस मलबे की जांच की गई और आखिरकार सच सामने आ ही गया। जहाज के जो बेसन स्टोर का जो गेट होता है, जो जहाज के मूल डिजाइन के हिसाब से नहीं बना था, तो तूफान की लहरों से वो टूट गया था। अब वहां से क्या था कि जहाज के अंदर पानी भरने लगा था, तो एक के बाद जो जहाज के दूसरे हिस्से थे वो फेल होते गए और देखते ही देखते विशालकाय जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। तो यह थी कहानी एमवी डार्वेशर की, एक ऐसी त्रासदी जो टाली जा सकती थी अगर समय पर चेतावनियों का ध्यान दिया जाता। लेकिन यह कहानी उन परिवारों के अटूट संघर्ष की भी है जिन्होंने सच्चाई के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। उनकी इसी लड़ाई का नतीजा है कि आज शिपिंग उद्योग में कई ऐसे नियम बना दिए गए हैं जो जहाजों और उन पर काम करने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी रहस्यमय सच्ची कहानियों और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।